Hello student, in this video we are going to discuss about human environment. So let's begin without any wasting of time. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. तो यहाँ पे बात की गई है ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स है वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। तो किस तरह इंटरेक्ट करता है? फॉर एग्जांपल हमारे सराउंडेड क्या है? एनवायरनमेंट है। अब हमें लग रही है गर्मी, तो गर्मी हमें महसूस हो रही है, तो ये हमारा एनवायरनमेंट के साथ क्या हुआ? इंटरेक्ट हुआ। अब गर्मी हमें लग रही है तो हम एडेप्ट करेंगे, एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एडजस्ट कैसे करेंगे हम? अर्ली ह्यूमन थे, वो क्या करते होंगे? वो पेड़ के नीचे बैठते होंगे या फिर केव में जाके बैठते होंगे या फिर मिट्टी के घर बनाते होंगे। बट धीरे धीरे जो मॉडर्न युग आता गया तो हमारे इंसानों ने, ह्यूमन ने क्या किया? एसी बना दिया। अब एसी की वजह से हमें जो गर्मी है वो हमें फील ही होती है नहीं, हमने जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसको मॉडिफाई कर दिया। तो अब हम घर के अंदर रहते हैं, हमें फील ही नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमें पानी पीना है। तो पहले के जमाने में पानी पीना होता तो हमें जाना पड़ता था तालाब या रिवर के पास। कभी वो हमारे पास आते थे नहीं, ऑब्वियसली कहाँ से आएंगे। अगर हमें पानी चाहिए तो हम बोरवेल बनाते हैं। तो जो बोरवेल है ना, हमने बनाया, मतलब हमने जो एनवायरनमेंट था उसके अंदर चेंजेस लाए। हमारी नीड के हिसाब से हमने एनवायरनमेंट के अंदर क्या किए? चेंजेस लाए। पहले फॉरेस्ट होते थे, फॉरेस्ट को काट के हम हमारे अकॉर्डिंग, हमारी नीड क्या थी? एक रहने के लिए बड़ा सा हाउस चाहिए, तो पेड़ काट के हमने घर बनाए। तो हमारे नीड के हिसाब से हमने एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस लाए, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके एडजस्ट करके रहने लगे। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट। अर्ली humans adapted themselves to the natural surrounding. They led a simple life and fulfilled that requirement. तो यहाँ पे बात की गई है अर्ली ह्यूमंस की। तो वो किस तरह एडजस्ट करते थे? सिंपल है, अर्ली ह्यूमन क्या करते? अगर उनको भूख लगती है, अगर वो हंग्री है, तो सिंपल करेंगे, शिकार करेंगे कोई भी एनिमल का और उसको खा जाएंगे। सिंपल लाइफ थी। वो ज्यादा एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करते थे नहीं। उनको भूख लगी, शिकार किया हिरन का, कुछ भी किया और सीधा खा गए। धीरे धीरे अब अर्ली ह्यूमन थे, फिर धीरे धीरे चेंजेस आते रहेंगे। वो कौन से चेंजेस थे? विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे हमारी ह्यूमन की डिमांड और ज्यादा बढ़ती गई, डिफरेंट टाइप्स के डिमांड्स आती गई। अब धीरे धीरे ह्यूमंस ने बहुत सारी चीजें सीखी। रिवॉल्यूशन ऑफ फायर हुआ, रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील हुआ, फायर की हमने शोध की। तो हमने क्या किया? फायर के ऊपर पहले ह्यूमन क्या करते थे? सीधा शिकार करके कच्चा खा जाते थे किसी को भी एनिमल्स को। अब उसको पका के खाने लगे। धीरे धीरे ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। धीरे धीरे नए अलग अलग वे उन्होंने सीखे और एनवायरनमेंट के अंदर क्या किया? उन्होंने चेंजेस लाते रहे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। अब धीरे धीरे वो खेती करना सीख गए, वो क्रॉप्स को ग्रो करना सीख गए। वो सीड्स को उन्होंने डाला, ग्रो हुआ, फिर उसको यूज करना वो सीख गए। ये सारी जो शुरुआत है वो 12,000 ईयर पहले हुई थी। क्रॉप्स को ग्रो करने की शुरुआत कब हुई थी? 12,000 ईयर पहले। डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ। अब धीरे धीरे पालतू प्राणी वो रखने लगे, गाय भैंस, उनका यूज करने लगे और धीरे धीरे वो सेटल लाइफ की तरफ बढ़ने लगे। सेटल लाइफ मतलब कि एक ही जगह रहना, क्रॉप्स ग्रो करना और वहीं पे रहना। तो धीरे धीरे पहले अर्ली ह्यूमन थे, वो क्या करते? एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। उनके पास कोई हाउस था नहीं। आज यहाँ पे शिकार किया, फिर दूसरी दिन दूसरी जगह। बट धीरे धीरे जैसे उन्होंने क्रॉप ग्रो करना सीखा, एनिमल को डोमेस्टिक करना सीखा, पालतू प्राणी उन्होंने पालना सीखा, उसके बाद उन्होंने क्या किया? ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल रिवर, जो रिवर के पास वैली होते वहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ सेटल, वहाँ फर्टाइल लैंड थी, वहाँ पे वो क्या करने लगे? फार्मिंग करने लगे। डोमेस्टिक एनिमल तो उनके पास थे और पानी बहुत ज़्यादा दूर था ही नहीं, क्योंकि रिवर के पास में उन्होंने क्या किया था? अपना जो घर होता है वो बनाना स्टार्ट किया था।
द व्हील वॉज इन्वेंटेड, धीरे धीरे जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, वो सबसे बड़ा इन्वेंशन था। व्हील की मदद से हम ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा थी वो उसमें ज्यादा फायदा हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, अब जैसे जैसे खेती करने लगे, हद से ज्यादा मात्रा में क्या होने लगा, वो फूड ग्रो करने लगे। उनका जो नीड थी उससे ज्यादा फूड वो इकट्ठा उसको स्टोर करने लगे। देन द बार्टर सिस्टम एमर्ज। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम मतलब होता है एक्सचेंज करने वाली सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गेहूं ग्रो किए और मेरे पास वाले ने ग्रो किए हैं राइस। अब पहले के अर्ली ह्यूमंस के टाइम या पहले के जमाने में पैसे से एक्सचेंज नहीं होता था। पहले क्या करते, अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे राइस लेने, तो मैं उनको गेहूं दूंगा और वो मुझे सामने क्या देंगे, राइस देंगे। तो वैसी बार्टर सिस्टम भी वहां पे डेवलप हुई धीरे धीरे। ये अर्ली ह्यूमन से लेके अभी तक की कहानी है, बीच में ऐसा सब होता था। और अभी की बात करें तो अभी तो सारा चेंजेस है, हमने पूरा जो एनवायरमेंट है उसको मॉडिफाई कर दिया है। ट्रेड स्टार्टेड, कॉमर्स डेवलपेड, ट्रेड व्यापार शुरू हो गए, एक दूसरे के साथ लेन देन शुरू हो गया। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होते गए, जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ थी वो आगे बढ़ती रही, अलग अलग वेव्स में उन्होंने चेंजेस लाते रहे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेट इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेटिव रिवॉल्यूशन, जो अभी का जो रिवॉल्यूशन है उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव रिवॉल्यूशन। हम यहाँ बैठ के अमेरिका बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के जरिए। अगर हमें वहाँ जाना है तो हम बाय एरोप्लेन जा सकते हैं। तो हमने एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए हमारे नीड के मुताबिक। बट हमें एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस होगा तभी हम लाइफ पॉसिबल है। Have you ever thought why you love eating juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? कभी आपने सोचा है कि जब समर होता है तब आपको जूसी वाटरमेलन खाने का मन क्यों करता है, और जब विंटर होता है तब आपको रोस्टेड पीनट खाने का क्यों मन करता है? सोचो सोचो। A perfect balance is necessary between the natural and human environment. अब नेचुरल एनवायरमेंट और ह्यूमन एनवायरमेंट के बीच परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। Humans must learn to live or use their environment in a harmonious way. ह्यूमन को अच्छे से लर्न करना चाहिए कि वो जिस तरह लाइफ स्टाइल उसकी बढ़ रही है, एनवायरमेंट को इम्बैलेंस कर रहे हैं, इसकी बजाय एनवायरमेंट को एडजस्ट करके उसको साथ लेके अच्छे से उसका बैलेंस भी रह सके, वैसे उसको हार्मोनियस वे में अपनी लाइफ को क्या करनी पड़े, आगे बढ़ाना सीखनी पड़े। अगर हम ऐसे ही जंगल काटते रहे, अपने बड़े बड़े हाउसेस बनाते रहे, पॉल्यूशन पे हमने कंट्रोल नहीं किया, तो आगे जाके जो डिफिकल्टीज आने वाली है वो सिर्फ हमें ही आने वाली है। हमें ह्यूमन एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है, बट उसके साथ हमें जो हमारा सराउंडेड जो एनवायरनमेंट है उसको भी हमें ख्याल रखना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करने चाहिए और लेस पॉल्यूशन करना चाहिए। अगर ज़रूरत ना हो तो हमें बाइक वो सब की यूज़ करनी नहीं चाहिए। हमारे पास साइकिल है, पॉल्यूशन लेस व्हीकल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में कि वो ह्यूमन एनवायरनमेंट एक्चुअली होता क्या है। हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस करते हैं वो होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। हमारा मॉडिफाई एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं। अभी हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास फैन है, एसी है, टीवी है, ये सारे चेंजेस हमने क्या किया, एनवायरनमेंट के अंदर है। अकॉर्डिंग टू आवर नीड हमने पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। इसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बोलते हैं। आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं वो बच्चे जब एनसीसी कैंप में गए थे तब की बात है। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। अब जो नूरी थी, जो मिजोरम से आई हुई थी एनसीसी कैंप में, वो बार बार अपने आसपास की हरियाली के बारे में बात करती रहती थी रवि से। सीइंग रवि अपसेट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, उसने देखा कि जो रवि है वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है, क्योंकि हमने आगे स्टोरी में पढ़ा था कि जो रवि का प्लेग्राउंड है वहां पे क्या बनने जा रहा है, बिल्डिंग बनने जा रहा है, तो वहां पे खेलने की जगह बची है नहीं। तो उसने देखा कि रवि बहुत ही ज्यादा क्या है, अपसेट है। न्यूरी invited him to visit her home, stayed during the
कमिंग वैकेशन, नूरी ने उसको इनवाइट किया कि अगला वैकेशन आए तो तुम मेरे घर पे आना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, लश ग्रीन सराउंडेड। आप देखो तो आपको वहीं पे घंटों तक बैठने का मन हो, वैसा वहाँ पे एटमोसफियर है। रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेस एंड द एक्टिविटीज ऑफ पीपल प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो यहाँ पे रवि की टीचर ने सारे बच्चों को बोला कि आपको एक पेज लेना है, उस पर एक लैंडस्केप ड्रॉ करना है, वहाँ पे आपको हाउसेस ड्रॉ करना है, वहाँ पे लोग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप घूमने गए, वो सारे चीज़ें आपको एक फ़ोटो के अंदर आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है जिसका नाम है एनवायरनमेंट वो ख़त्म हो रहा है। उसमें हमने देखा डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट देखी हमने, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हमने लिथोस्फीयर देखा, हाइड्रोस्फीयर देखा, एटमॉस्फेयर देखा, बायोस्फीयर देखा, उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ इकोसिस्टम देखा, उसके बाद हमने देखा ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन के साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। टिल देन बाय बाय।